बहुत साल पहले जब दुनिया में शोर कम था और मन की शांति ज्यादा, फिर एक व्यक्ति का उदय हुआ और उसने दुनिया की सोचने का तरीका ही बदल दी। वह व्यक्ति गौतम बुद्ध थे। उनका मैसेज आज भी पूरी वर्ल्ड के लिए रेलेवेंट है और आज हम बात करेंगे वही गौतम बुद्ध की 15 अनमोल सीखों की। पहली सीख, खुद पर विश्वास करो। जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करोगे, आपका कोई और कुछ नहीं कर सकता। गलतियां होंगी, लेकिन वो आपको गिराने के लिए नहीं, सिखाने के लिए होती हैं। बुद्ध ने सिखाया कि सेल्फ कॉन्फिडेंस ही ट्रू पाथ को डिस्कवर करने की फाउंडेशन है। एक्सटर्नल वैलिडेशन पर निर्भर न रहें। दूसरा सीख, गुस्सा आग की तरह है। बुद्ध ने कहा, होल्डिंग ऑन टू एंगर इज लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन एंड एक्सपेक्टिंग द अदर पर्सन टू डाई। इसका मतलब है कि एंगर और रिजेंटमेंट को माइंड में पालते रहना एक तरह का सेल्फ हार्म है। जब आप गुस्सा पकड़कर रखते हो तो आप खुद को जलाते हो। गुस्सा छोड़ दो, क्योंकि वो आपको कंज्यूम कर लेता है। तीसरी सीख, आप वही बनते हो जो आप सोचते हो। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आपकी एनर्जी भी नेगेटिव बन जाएगी, और अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपकी एनर्जी भी पॉजिटिव बन जाएगी। हर सुबह अपने मन को साफ करो, क्योंकि आपकी थॉट्स और बिलीव्स ही आपकी रियलिटी को शेप करती हैं। चौथी सीख, धैर्य यानी पेशेंस सबसे बड़ा हथियार है। बुद्ध ने कहा, जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही आपके कर्मों को फल बनने में समय लगता है। यानी किसी भी कार्य को करने के बाद परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए। आप हर कार्य के तुरंत परिणाम की उम्मीद नहीं कर सकते। पांचवी सीख, अपना रास्ता खुद चुनो। बुद्ध ने कहा, डोंट ब्लाइंडली बिलीव व्हाट यू आर टोल्ड। इसका मतलब है कि हर इंफॉर्मेशन या एडवाइस को क्रिटिकली एनालाइज किया करो। ब्लाइंड फेथ रखने के बजाय अपना ओन रिसर्च करो और लॉजिक का इस्तेमाल करो। आपका ट्रूथ आपका अपना है। छठी सीख, अटैचमेंट दुख की जड़ है। यानी किसी भी पर्सन, पोजेशन या आउटकम से अत्यधिक इमोशनल अटैचमेंट होना पेन और डिसअपॉइंटमेंट का कारण बनता है। जब थिंग्स हमारे कंट्रोल के बाहर चली जाती हैं तो लेटिंग गो करना मुश्किल हो जाता है, जिससे सफरिंग होती है। सातवीं सीख, फॉरगिव एंड लेट गो। कभी किसी ने आपको हर्ट किया हो तो बदला मत लो। माफ करना और जाने देना उस व्यक्ति के प्रति अपनी नाराजगी और क्रोध को त्यागने का मतलब है जिसने आपको चोट पहुंचाई है। इट्स नॉट अबाउट कंडोनिंग द रॉन्ग, बट अबाउट चूजिंग योर ओन पीस। ईर्ष्या के बजाय शांति को चुनकर आप स्वस्थ होते हैं और अपने जीवन में सकारात्मकता के लिए जगह बनाते हैं। आठवीं सीख, सिंपल रहो। बुद्ध ने कहा, द लेस यू हैव द मोर यू आर। यानी आपके पास जितना कम है, आप उतने ही अधिक हैं। इसका सीधा मतलब है कि जितनी कम मटेरियल पोजेशंस और डिजायर्स तुम्हारे पास होंगी, उतनी ही ज्यादा तुम्हारी ट्रू इनर सेल्फ इमर्ज होगी। तुम डिस्ट्रैक्शंस में कम फंसोगे और अपने अंदर की पीस और क्लैरिटी को ज्यादा महसूस करोगे। नौवीं सीख, माइंड को कंट्रोल करो। यानी अपनी थॉट्स और इमोशंस का मास्टर बनो, उनका स्लेव नहीं। अगर मन को कंट्रोल नहीं किया तो वही आपको कंट्रोल करेगा। जब तुम अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाते हो तो नेगेटिविटी, फियर और डिस्ट्रैक्शंस तुम पर हावी नहीं हो पाते। 10वीं सीख, सच्चे इंसान बनो। बुद्ध ने कहा, 3 things cannot be long hidden: the sun, the moon and the truth। इसका सीधा मतलब है कि सन और मून की तरह ट्रूथ भी चाहे कितनी भी देर छिपा ली जाए, एक दिन वह रिवील होकर रहती है। कोई भी सीक्रेट या लाई परमानेंट नहीं होता। टाइम सबकी ट्रू रियलिटी को सामने ले ही आता है। 11वीं सीख, कृतज्ञ रहो। यानी ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस करो। इसका मतलब है कि आप अपने लाइफ में जो स्मॉल ब्लेसिंग्स और बिग अचीवमेंट्स हैं, उनके लिए थैंकफुल महसूस करो। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से नेगेटिविटी कम होती है और हैप्पीनेस व कंटेंटमेंट बढ़ता है। यह सिंपल हैबिट आपके पर्सपेक्टिव को पूरी तरह पॉजिटिव बना देती है। 12वीं सीख, दूसरों की मदद करो। दूसरों की हेल्प करने से न सिर्फ उनका लाइफ बेहतर होता है, बल्कि आपको भी इनर पीस और सेटिस्फैक्शन मिलता है। यह एक पॉजिटिव साइकिल बनाता है जहां काइंडनेस और सपोर्ट सबको ग्रो करने में मदद करते हैं। इसीलिए बुद्ध ने कहा, thousands of candles can be lighted from a single candle। यानी एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाई जा सकती हैं। 13वीं सीख,
हर दिन नया मौका है। यानी आप कल की मिस्टेक्स या फेलियर्स में नहीं अटके रहना चाहिए। हर न्यू सनराइज के साथ फ्रेश स्टार्ट और न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड रखकर न्यू गोल्स को अचीव किया जा सकता है। गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन हर सुबह एक नया चांस है। इसलिए हर सुबह अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचार के साथ करें। 14वीं सीख, इनर पीस सबसे ऊपर है। इसका सीधा मतलब है कि एक्सटर्नल सक्सेस या मटेरियल पोजेशंस से ज्यादा जरूरी अपने अंदर की मेंटल कामनेस और ट्रैंक्विलिटी को बनाए रखना है। जब आपका माइंड और हार्ट पीसफुल होते हैं तो आप लाइफ चैलेंजेस को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते हैं। 15वीं और आखिरी सीख, सफलता भीतर है, बाहर नहीं। यानी ट्रू सक्सेस की शुरुआत आपके माइंडसेट, सेल्फ बिलीफ और इनर पीस से होती है। इस तरह आप अपने परिवार, दोस्तों, सहकर्मियों और कई अन्य लोगों के लिए भी बेहतर माहौल बनाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, कमेंट करो। ऐसे ही गहराई वाले और प्रेरणादायक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। याद रखो, सक्सेस वो सफर है जहां आप खुद को जानने लगते हो। ये लय थी